पुणे ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो राज्य की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी कोड बनाएगी। इसके तहत राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य की कई एजेंसियों को अपने ठिकानों की खुद सुरक्षा करने का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा कई और दूसरे सुरक्षा के दिशा निर्देश सिक्योरिटी कोड में शुमार किए गए हैं। धमाके से टूटी सरकार की नींद। अहम ठिकानों के बनेंगे सिक्योरिटी कोड। केंद्र सरकार के फायर कोड के तर्ज पर अब महाराष्ट्र सरकार बना रही है सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड के तहत राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होगी। इस नए सिक्योरिटी कोड में हादसे के बाद आपात स्थिति में राहत कार्य कैसे हो और वहां सुरक्षा बंदोबस्त किस स्तर पर किया जाना चाहिए, इस बारे में भी हिदायत दी गई है। राज्य ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि नेवी और कोस्ट गार्ड को तट की सुरक्षा का पूरा भार संभाल लेना चाहिए। यही नहीं, राज्य ने केंद्र सरकार से ये भी आग्रह किया है कि नावों के लाइसेंस से जुड़े कुछ नए कानून बनाए जाने चाहिए। इस नए सिक्योरिटी कोड के तहत मुंबई में राजभवन, मंत्रालय और नेताओं के बंगलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। यही नहीं, हवाई अड्डे से लेकर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सुरक्षा इंतजामों का एक बार फिर से जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन को कहा गया है कि वो लंदन और पेरिस की रेल सेवाओं के सुरक्षा इंतजामों को समझे। झुग्गी झोपड़ियों में नई पुलिस चौकियां बनाई जाए और नए कारोबार के लिए गहन जायजे के बाद ही लाइसेंस दिया जाए। सरकार अब राज्य के अहम ठिकानों की जानकारी खुद रखेगी और MMRDA, MSRDC, सिडको, MTDC को अपने ठिकानों के सुरक्षा इंतजाम खुद ही करने पड़ेंगे। MTDC को खास तौर से अजंता, अलोरा, महाबलेश्वर और माथेरान जैसे जगहों के इंतजाम खुद देखने पड़ेंगे। वहीं राज्य के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर सुरक्षा में कहीं भी चूक हुई तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। हादसों से चौंकने वाली राज्य सरकार ने सिक्योरिटी कोड बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये अमली जामा पहन पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे ऐलान किसी बड़े हादसे के असर को कम करने के लिए ही किए जाते हैं। विद्या, मुंबई, आज तक।